मैथ मंत्रा चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसमें हम दो पूर्णांकों का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात करते हैं। माना दो धनात्मक पूर्णांक C और D हैं, जहां C इज ग्रेटर देन D अर्थात C बड़ा है D से। अब चूंकि C D से बड़ा है इसलिए हम C में D से भाग देते हैं। माना भागफल Q आता है और शेषफल R आता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दिए गए प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि C दो दिए गए धन पूर्णांकों यानी C और D में कौन सा धन पूर्णांक बड़ा है, उस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C बराबर D इंटू क्यू प्लस R हो, जहाँ 0 इज लेस आर इक्वल टू R एंड लेस देन D हो, अर्थात जहाँ R का मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन R का मान D से छोटा ही होगा। अब हम द्वितीय चरण की ओर चलते हैं। यदि R बराबर हमें 0 मिले, यानी कि यदि शेषफल हमें 0 मिलता है, तो D यानी कि जिस संख्या से या जिस धन पूर्णांक से हम भाग देते हैं वही धन पूर्णांक यानी कि भाजक ही पूर्णांकों C और D का HCF होगा। यदि R इज नॉट इक्वल टू 0 है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करते हैं। चरण 3 में यह प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक R बराबर हमें 0 प्राप्त न हो जाए, शेषफल 0 हो अर्थात R बराबर 0 हो, वही भाजक दोनों धन पूर्णांकों का HCF होगा। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए NCERT कक्षा 10 की बुक NCERT की किताब से हम एक्सरसाइज 1 का पहले क्वेश्चन का पहला भाग लेते हैं, जिसमें कहा गया कि 135 और 225 का HCF एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले हम इसे दो भागों में बांटते हैं और एक तरफ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जबकि दूसरी तरफ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हमारे पास दो धन पूर्णांक 135 और 225 है। अब 225 जो है वह 135 से बड़ा है, इसलिए पहले चरण में हम क्या करते हैं कि 225 में सर्वप्रथम 135 से भाग देते हैं। 135 एकन्नम 135 और शेषफल हमारा क्या मिला 90। अब बाईं तरफ हम लिखते हैं पहले चरण में 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90, जहाँ R इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ शेषफल 0 नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम 135 में यानी कि जो पहले भाजक था उसमें अब हम शेषफल से भाग देते हैं। तो 135 में जब हम 90 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 90 एकन्नम 90 और शेषफल मिलता है 45। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वितीय चरण में हम लिखते हैं 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। यहाँ भी हमारा शेषफल जो R है वह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और 90 में 45 से भाग देते हैं। तो 45 दूना 90, शेषफल हमको मिला 0। अब हम तृतीय चरण में लिखते हैं 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा शेषफल R बराबर 0 प्राप्त हुआ, अर्थात 135 और 225 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 45 होगा।
अगर आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया हो, अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के लिए आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।